जिसकी छत पर सायरन लगा है, जिसके अंदर उम्मीद की ऑक्सीजन है, जिसके अंदर मशीनें लगी हैं, वो हमारी पहुंच से दूर है। वो हमें कह रही है कि अपने घर बार खेत तुम खुद बिक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊंगा। बोली लग रही है, नहीं बोली लग रही है। मैं एक छोटा क्लिप ही तो चलाया। अब अपने दर्शकों को हम कहना चाह रहे हैं, रात को 9:30 बजे जरूर देखिएगा, पूरी पोल पट्टी खुलेगी, पूरी पोल पट्टी हम खोलेंगे। शक्तिमान एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई, वो लोगों की शक्तियां छीन रहा है। और भी कई ऐसे एजेंट हैं जो लगे हुए हैं, दलाली चल रही है, और ऐसे दलाल जो नरपिशाच है वो घूम रहे हैं और पटना की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे अधिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसी खबरें हम खुद निकाल रहे हैं जान जोखिम में डालकर। कभी भी किसी को वो लोग मार डालेंगे जिन्हें पैसे कमाने की लत हो गई है, वो किसी की जान को बख्शेंगे क्या? वो तो हत्या कर देंगे। मैं तो आपको खुद मैं तो ऐसे लोगों के लिए सरकार से आह्वान करूंगा, प्रशासन से आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को हैंगिंग कर देना चाहिए, जो इस आपात स्थिति में जो मनुष्य परिजन मरीजों के लिए दिन रात एक की जान जोखिम में, वो लोग भी डाले हुए हैं जान जोखिम में कि कैसे हमारे परिवारजन की जान। हमारे साथ प्रतिमा दास है, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा दास है। प्रतिमा जी, जो हालात हैं वो सही नहीं है, जो तस्वीरें आ रही है वो सही नहीं है। उन खबरों को सुन के ही आधे लोग मर जाएंगे। कहां से बूस्टअप हो, कहां से ऑक्सीजन आएगा? भीतर एक मन में ऐसी ग्लानि हो रही है इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा लग रहा है कि कल की तारीख में अगर हम संक्रमित हो जाते हैं क्या होगा भविष्य का? और कहां से लाएंगे एम्बुलेंस? पहले 1 लाख रुपए इन्हें देंगे, इन भूखे भेड़ियों को, तब जाकर एम्बुलेंस, तब हमारी सांस में ये ऑक्सीजन डालेंगे, नाक में ऑक्सीजन की जो 2 नली है उसे डालेंगे। ये हालात हो गए हैं और कहेंगे कि मॉनिटरिंग हो रहा, प्रशासनिक तंत्र जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, फेल है। बाजारी और इस महामारी के दौर में भी लोगों ने अवसर प्राप्त कर लिया है, अवसर ढूंढ लिया है। 20 दिन हो गए, 20 दिन से लोग ऑक्सीजन के लिए रेमडेसिविर के कारण अब बेड नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से दर दर भटक रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको समय पे ऑक्सीजन मिल जाता तो जान बच जाती उनकी। बहुत लोगों ने अपने ऐसे परिजन को खोया पैसा के अभाव में कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। एम्बुलेंस वाले अनाप शनाप दाम मांगते हैं, भाड़ा मांगते हैं। इस सब के हत्यारी बिहार सरकार है। मैं केंद्र की सरकार को कहूंगी कि जिसके पांव न फटे बे आए वो क्या जाने पीर पर आए। माननीय मोदी जी का अपना कोई बेटा बेटी नहीं है, अपना कोई परिवार नहीं है। इस विषय पर नहीं जाएंगे, इस विषय पर नहीं जाएंगे। प्रतिमा दास जी, ये नहीं, प्रतिमा दास जी देखिए, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, यही सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनकी दिक्कत यही है। बिल्कुल प्रतिमा दास जी, दिक्कत है। प्रतिमा दास जी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, है ना? प्रतिमा दास जी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए। प्रतिमा दास जी, पॉलिटिकल लोगों को हमेशा पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। सरकार में आप है, आप पॉलिटिकल हमेशा होना गलत है। आपके पदाधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, मौका परस्त मत बनिए, पदाधिकारी मदद नहीं करते, मौका परस्त मत बनिए। आज न्यूज़ 18 ने आपको प्लेटफॉर्म दिया तो आप उस मौके को भुलाने लगे, प्रधानमंत्री की बात करने लगे, नीतीश कुमार की बात करने लगे। आपके माध्यम से आप ऑक्सीजन की बात क्यों नहीं कर रहे? चाहती हूँ मैं, आपने खुद ऑपरेशन क्यों नहीं किया? जी को बताना, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं कि आपने खुद एक जागरूक नागरिक होने के नाते स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं किया? हमारे जितने कांग्रेस की तरफ से हमें पहुंचता, कांग्रेस हमें मुहैया करा देती वीडियो। क्या पॉलिटिकल ड्रामा है? हम लोग क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, सरकार आपकी एकदम ड्रामा नहीं, ये नहीं चले, बिल्कुल सवाल बिल्कुल नहीं। इस डिबेट में ऐसा नहीं होगा कुछ। मैं यहाँ बैठा हूँ, इस डिबेट में ऐसा कुछ नहीं होगा, इस डिबेट में कुछ नहीं होगा ऐसा। बेगूसराय में 3 दिन से गलत बात, आपको बोलने का मौका देंगे। शेफाली भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता। शेफाली, जो चल रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बूंद नहीं आनी चाहिए। ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। जरूरत पड़ने पर उस सिलेंडर में पॉलिटिक्स नहीं भरी जानी चाहिए, वहां से ऑक्सीजन की हवा निकलनी चाहिए। 4 पहियों पर चलने वाला जो एम्बुलेंस है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चलती, वो हमारे आपकी कमाई और हमारी आपकी हिम्मत से चलती है। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि आखिर इनको इतना हिम्मत कहां से आया? नहीं, शेफाली से बात कर रहा हूं मैं। प्रतिमा दास जी, 2 मिनट। इस आपदा में हम एक दूसरे पे अगर हम
दोषारोपण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। दोषारोपण का समय नहीं है, ये आपदा हमारे देश की आपदा है और इसमें सबको मिलके हम जनता के, आखिर आपका चुनाव कौन करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। कहाँ है हमारे सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग? कोई तो नहीं दिख रहे हैं। आए कोई भी तो मदद, जो आज कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कोई भी तो नहीं आगे आ रहा है। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जाके देखिए वो लोग किस तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई करने की, ऑक्सीजन देने की बात करनी हो, या फिर लोगों को, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको खिलाने की बात हो, या हमारे जो पेशेंट हैं पीएमसीएच, एनएमसीएच ऐसे हॉस्पिटल में पूरे दिन पेशेंट को खाना नहीं मिलता, इस तरह की चीजें हो रही हैं और हम लोग उसको देख रहे हैं। हम एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे पास सुबह से इतने फोन आते हैं। ऑक्सीजन और जो चीजें आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें न्यूज में दिखाई, ऑक्सीजन की तो ऐसी कालाबाजारी है कि लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि 10 लीटर 12 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप 60,000 रुपए जमा कीजिए और 2 दिन के बाद 5-5 हजार रुपए हर दिन के लगेंगे। आप ये तो देखिए ना कि जो दाह संस्कार जैसी चीज है उसमें भी लोग गिद्ध की तरह नोचने बैठे हुए हैं और हम बात कर, हम क्यों एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने पे लगे हुए हैं? कोई फायदा नहीं एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का। इस आपदा में अवसर मत तलाशिए, इस आपदा को देखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो संदेश दिया गया आपदा में अवसर, तो ये अवसर ये था कि हम कुछ पॉजिटिविटी करें, कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो, कुछ क्रिएटिविटी ऐसी हो जिससे कोई एक व्यापक संरचना लोगों की मदद कर सके। लेकिन इसे इस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया जो समझ से परे। हमारे साथ पूर्व डीजी हैं अशोक गुप्ता जी। अशोक गुप्ता जी, आप पूर्व डीजी रह चुके हैं, हमें जरा ये बताइए, जो हालात हैं शायद आपने नहीं सोचा होगा, और जो अभी हम जिस महामारी से जूझ रहे हैं उसमें पॉलिटिकल बातें हो रही हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा। हम ढूंढ कर ला रहे हैं सर, हम ढूंढ कर ला रहे हैं, हमारे सहयोगी अंडरकवर एजेंट जो हैं वो ढूंढ कर ला